इसकी बात करें, इसके अंतर्गत नेपाल है। नेपाल में कोई वर्कर अगर भारत में काम कर रहा है उसको सैलरी मिल रहा है तो उसको जीडीपी में काउंटिंग करेंगे। अगर कोई मेरा यहाँ सऊदी अरब में काम कर रहा है तो उसको हम जीडीपी में काउंटिंग नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमारे देश से बाहर में काम कर रहा है, उसको हम जीडीपी में नहीं लेंगे। जब यही बात एनपी की आएगी तो अरबिया में जो काम कर रहे हैं, अरब में जो काम कर रहे हैं उसकी जो सैलरी आ रही है हम उसको एनपी में हम काउंटिंग करेंगे। बट जो नेपाल में हम काम कर रहे हैं उसको यहाँ से हटा देंगे। और इसमें जीएनपी में अगर हम एनपी की बात करें, नेट नेशनल प्रोडक्ट, इसमें होता है क्या कि जीएनपी में डेफिसिट को घटा देते हैं। यानी मान लेते जैसे मैंने चौक का यूज किया, ये पूरी चौक थी, इसमें से कुछ निकल गया, तो जब जीएनपी में से हम डिफिसिट को घटा देते हैं, मूल्य ह्रास जिसको बोलते हैं, मूल्य ह्रास को घटा देते हैं तो वहां मिलता है एनएनपी। क्या मिलता है उसमें से? एनएनपी। जीडीपी, एनएनपी, जीएनपी, एनएनपी समझ गए। अब आते हैं दूसरी बात कर लो, मार्केट प्राइस। अगर हम प्राइस की बात करें तो फैक्टर कॉस्ट पे निकाला जाता है हमेशा। प्राइस की बात करें तो उसको किस पे निकाला जाता है? फैक्टर कॉस्ट पे। अगर कॉस्ट का मतलब क्या हुआ? फैक्टर कॉस्ट जो उत्पादन में जो किसी वस्तु को बना है उसमें जो मूल्य वो, और एमआरपी मार्केट प्राइस में होना क्या है, जब वस्तु बना उसमें से टैक्स को अगर हम जोड़ दिए तो मार्केट प्राइस पे आ जाएगा। कौन बड़ा होता है? फैक्टर कॉस्ट बड़ा होता है कि मार्केट प्राइस बड़ा होता है? सर ये तो मार्केट प्राइस का होगा ना, क्योंकि इसमें टैक्स जुड़ गई, टैक्स से तो जुड़ेगा। सब्सिडी को घटा देंगे और उससे देखेंगे कोई चीज मार्केट प्राइस पे अगर आता है, मार्केट प्राइस जो होता है उसमें सम फैक्टर कॉस्ट है, फैक्टर कॉस्ट के साथ क्या किए कि टैक्स को जोड़ दिए तो बढ़ेगा। अब ऐसा होता है टैक्स हटा के सब्सिडी को उसमें जोड़ देते हैं। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और मार्जिनल प्रॉफिट जुड़े हुए हैं जी। हां पूरा कॉस्ट में जी, तो आपने कहा कि टैक्स जुड़ेगा, डायरेक्ट टैक्स जुड़ेगा जी, ठीक है। और प्रोफेशनल और ट्रांसपोर्टेशन टैक्स जी एक रूल बन गया है, फैक्टरी में एक दूसरी जगह जाएगा, ऐसे जो कॉस्ट लगेगा वो भी मार्केट प्राइस में जुड़ेगा। नहीं, मार्केट में नहीं समझिए दुकान नहीं वो तो टैक्स से संबंधित जो होता है, क्योंकि उसमें डायरेक्ट कुछ नहीं लिखा ना, वो कुछ नहीं लिखा ना, कुछ लिखा कौन चीज। और दूसरा देखेंगे उसमें अब सबसे बड़ी बात है नॉमिनल जीडीपी।